ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तोषे संज्ञानानि प्रत्यक्ष परोक्ष भेद भिन्नानि लोकालोक विलोकन लोलित सल्लोक लोचनानि सदा। हाँ, यहाँ परोक्ष प्रत्यक्ष लिखा है ना, प्रत्यक्ष परोक्ष भेद भिन्नानि। ऐसा अच्छा लगता है थोड़ा सा ना, क्योंकि पहले प्रत्यक्ष हो जाए फिर परोक्ष हो जाए। लेकिन पहले ज्ञान कौन सा होता है? परोक्ष होता है, बाद में प्रत्यक्ष होता है। लोक आलोक विलोकन लोलित सल्लोक लोचनानि। लोक और आलोक को देखने में जो लालायित हैं, उत्सुक हैं, ऐसे सत्पुरुषों की नेत्र स्वरूप ऐसे परोक्ष प्रत्यक्ष भेद भिन्नानि, परोक्ष और प्रत्यक्ष के भेद से युक्त संज्ञानानि सम्यक ज्ञानों की मैं पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं सदा हमेशा स्तुति करूँगा। लोक और आलोक का ज्ञान यदि होगा तो हमारे लिए कौन से नेत्र चाहिए पड़ेंगे? सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र चाहिए पड़ेंगे। उसके लिए परोक्ष और प्रत्यक्ष के भेद से युक्त सम्यक ज्ञानों की मैं हमेशा स्तुति करता हूँ। सम्यक ज्ञान अर्थात यहाँ पर श्रुत की उपासना की जा रही है, जिनवाणी की उपासना की जा रही है। ये यूँ भी हम कह सकते हैं सम्यक ज्ञान के प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। जैसे जीवों को नेत्रों के द्वारा दो नेत्र होते हैं, दाएं और बाएं। जैसे दो नेत्रों के द्वारा घटपट आदि पदार्थों का ज्ञान होता है, वैसे ही भव्य जीवों को मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, इन 5 समीचीन ज्ञानों से लोक और आलोक का पूर्ण ज्ञान होता है। अतः आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी यहाँ प्रतिज्ञा वाक्यों में कहते हैं ऐसे समीचीन ज्ञानों की मैं सदा स्तुति करता हूँ, उन्हीं का स्तवन करता हूँ। अर्थात 5 ज्ञानों को यहाँ पर नमस्कार किया गया है, क्योंकि श्रुत ज्ञान श्रुत भक्ति अपन कर रहे हैं। तो 5 ज्ञान कैसे हैं? पूजनीय है, क्योंकि 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान हैं। तो ऐसे 5 ज्ञानों की यहाँ पर स्तुति की जा रही है। क्योंकि ज्ञान कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से। जैसे हमारे 2 नेत्र हैं, हम दोनों नेत्र से पदार्थ जानते हैं, इसी प्रकार से दोनों ज्ञानों के माध्यम से लोक आलोक को जाना जाता है। ऐसे समीचीन ज्ञानों के लिए, सम्यक ज्ञानों के लिए हम सम्यक प्रकार से नमस्कार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनका स्तवन करते हैं। लोक को जानने का तो फायदा समझ में आता है, आलोक को जानने में क्या जानना होता है? हाँ, ये भी तो मालूम पड़े कि कितना बड़ा है आलोक आकाश। जब किसी की बात आएगी तो उसका सर्वांगीण ज्ञान नहीं तो सम्यक ज्ञान माना जाएगा, यानी प्रमाण माना जाएगा। पूर्ण रूप से मान नहीं तो प्रमाण है, और सम्यक ज्ञान प्रमाणम। हाँ, चलिएगा। ग्रास को जान लिया, रोटी को भी तो जानो, रोटी से तो ग्रास बना है। इसी प्रकार से आकाश लिया जाए तो अनंत है, लेकिन लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। ये सब जानकारी तो अपन को होना चाहिए। इसके बाद भी कुछ है कि नहीं है? क्या है? सामने वाला शंका करते इसके बाद क्या है, तो इसके बाद ये है, फिर इसके बाद क्या है? बस समीचीन ज्ञान, आपकी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान में एक देश समीचीन है, समीचीन तो केवल ज्ञान ही होगा। नहीं, सब समीचीन है, सारे ज्ञान समीचीन है, नहीं तो सम्यक ज्ञान कैसे माने जाएंगे? सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? अकेले केवल ज्ञान है क्या? नहीं, सम्यक ज्ञान के 5 भेद है। कौन समीचीन है? कोई भी मिथ्या नहीं है। समझ गए ना? 3 कुज्ञान अलग है, लेकिन सम्यक ज्ञान तो 5 के 5 सम्यक है। हमने सम्यक जाना, ये बात अलग है कितना जाना। जाना तो सम्यक ही जाना। सारे 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जैसे 5 परमेष्ठी को भगवान बोलते हैं, पंच परमेष्ठी भगवान की जय। इसी प्रकार से 5 ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। जैसे अरहंत है परमेष्ठी, जैसे सिद्ध है परमेष्ठी, साधु भी परमेष्ठी है, वो भी पूजनीय है। इसी प्रकार से जैसे केवल ज्ञान पूजनीय, वैसे मति शुद्ध ज्ञान भी पूजनीय है, क्योंकि वही सम्यक ज्ञान है। अब मति ज्ञान की स्तुति करते हैं। अभिमुख नियमित बोधन
मा विनिबोधिक मनेन्द्रियेन्द्रियजम् वाहवाद वग्रहादिक कृत सट त्रिंशत त्रिशत भेदम विविधर बुद्धि कोठस फुट बीज पदानुसारी बुद्ध्यधिकम संभिन्न सोत्रितया सोत्र नहीं सोत्रितया क्योंकि वो ऋषि का है, सोत्र नहीं बनेगा, सोत्री। संभिन्न सोत्रितया सार्धशतभाजनं वन्दे अभिमुख नियमित बोधन। योग्य क्षेत्र में स्थित जो कुछ भी स्पर्श आदि 5 इंद्रिय नियमित हैं, ऐसे पदार्थों को जो जानता है। अनिंद्रिय इंद्रियजम, अनिंद्रिय माने मन और इंद्रियजम माने इंद्रियों से, और जा शब्द लग गया ना तो इंद्रियजम माने उत्पन्न होता है। वह बहु आदि अवग्रह आदि कृत षट त्रिंशत त्रिशत भेदम, बहु आदि 12 व अवग्रह आदि 4 की अपेक्षा से 336 भेदों से सहित है। सर्वासिद्धि ग्रंथ पढ़ा तो उस समय ये सब खोले गए थे 336 भेद से। तो विविध रिद्धि बुद्धि कोष्ठ कोट बीज पदानुसारी बुद्धि अधिकम, जो अनेक प्रकार की बुद्धि से संपन्न तथा कोष्ठ बुद्धि स्फुट बीज बुद्धि और पदानुसारिणी बुद्धि से अधिक परिपूर्ण है, तथा सम्यन्न सूत्रितया साधम और सम्यन्न सूत्र रिद्धि से सहित हैं। सुत भाजनम, सुत ज्ञान की उत्पत्ति का कारण होने से सुत ज्ञान का भाजन माने पात्र हैं। उस आविनिबोधिकम, आविनिबोधिक मति ज्ञान को बंदे मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर मति ज्ञान को नमस्कार किया जा रहा है। इसको ये स्फुट बीज बुद्धि बुद्धि कौन सी हुई? स्फुट बीज बुद्धि, क्यों 64 विद्यों में स्फुट बीज का क्या पर्यायवाची हुआ? तो बहुत सारे भेद किए गए, अभी आपने देखे नहीं, 64 अकेले नहीं होते हैं। अच्छा। उसके पीछे बहुत सारे भेद बताए गए, समझ गए ना, बहुत सारे भेद उसमें आते हैं। अभी आपके सामने आएगी 64 रिद्धि की एक पुस्तक आएगी, उसमें जहाँ जहाँ आगम में जो जो रिद्धियाँ दी गई हैं और उसमें कितने कितने भेद कहाँ कहाँ खोले गए हैं, किन आचार्य को उसका क्या मत है, सारा आपके सामने आएगा। और उस पर काम चल रहा है, रिद्धियों पर काम चल रहा है। अन्य लोगों ने प्रकाशित किए, पर उसमें उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा अपना मैटर भी उसमें गर्भित कर दिया है। हाँ, तो उसमें बहुत सारा मैटर उन्होंने डाला है, तो उसको थोड़ा सा पृथक करना है। आचार्यों का संबोधन भी अच्छे से नहीं दिया है ना, तो ये सारी चीज़ें उसमें बताने की ज़रूरत है, क्योंकि उस पुस्तक का प्रचार प्रसार हो, इससे अच्छी सही पुस्तक का प्रचार प्रसार हो तो अच्छी बात है, लोगों के सामने सही चीज़ प्रस्तुत हो। तो इस प्रकार से ये हुआ। मति ज्ञान को आविनिबोधिक ज्ञान भी कहते हैं। बैठ जाइए, है ना, बिठा लो। तत्वासूत्र ग्रंथ में हुआ स्वामी आचार्य ने लिखा भी, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधिक तदर्थांतरम। मति ज्ञान की आविनिबोधिक ये सार्थक संज्ञा है। अभि का अर्थ होता है ज्ञान के योग्य, देश काल और ग्रहण करने योग्य सामग्री को अभि कहते हैं। नि शब्द का अर्थ है नियम, जैसे चक्षु आदि के द्वारा रूप आदि का ज्ञान होना, यानी ज्ञान के योग्य जो देश काल और ग्रहण करने योग्य जो सामग्री, उसको अभि कहते हैं। अभि माने सामने, अभिमुख होता है। अभि माने पहला भी होता है, अभिवादन, पहला वाक, अभि माने जो सामने है, ऐसा। नि शब्द का अर्थ होता नियम, जैसे चक्षु आदि के द्वारा रूप आदि का सामने ज्ञान हो जाता है। पंचेंद्रियों से जो नियमित रीति से ज्ञान होता है वह निबोध कहलाता है। पंचेंद्रियों से जो नियमित रीति से ज्ञान हो वह निबोध कहलाता है। इस प्रकार योग्य क्षेत्र पर योग्य काल में निर्दोष इंद्रियों से होने वाला पदार्थ का ज्ञान आविनिबोधिक हो जाता है। क्या अर्थ हुआ? योग्य क्षेत्र पर योग्य काल में निर्दोष इंद्रियों से, निर्दोष इंद्रियां समझ रहे हैं ना, विकल इंद्रियां ना हो, सही काम कर रही हो आपकी, तो निर्दोष इंद्रियों से होने वाला पदार्थ का ज्ञान आविनिबोधिक ज्ञान है। वरना दो चंद्रमा दिखने के तो गड़बड़ हो जाए, दुई चंद्रबोध हो जाए। इसी नेत्र भी इंद्रियां भी आपकी सही काम कर रही हैं।
मति ज्ञान सम्यक ज्ञान का प्रथम भेद है। इसके 336 भेद हैं। बहुविध आदि 12 पदार्थ, अवग्रह, यह आवाय, धारणा, ये 4 ज्ञान, तो ये 48 हो जाते हैं। 12 चौको 48। यह ज्ञान अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह की अपेक्षा 2 प्रकार का होता है। उनमें अर्थावग्रह 5 इंद्रिय मन से उत्पन्न होता है, अतः 48 × 6 = 288 हो जाते हैं भेद। और व्यंजन अवग्रह में मात्र अवग्रह ही होता है, यह आदि नहीं होते, तथा यह 4 इंद्रियों से ही होता है, चक्षु इंद्रिय और मन से नहीं होता, अतः 12 चौको 48 हो जाते हैं। तो 288 धन 48 = 336 मति ज्ञान के भेद हो जाया करते हैं। मति ज्ञान अनेक रिद्धियों से शोभायमान है। दिगंबर साधुओं के तपस्या के फलस्वरूप विविध रिद्धियां उत्पन्न होती हैं, तो मति ज्ञान अनेक रिद्धियों से शोभायमान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो देखो जो स्वर्गों में होते हैं वो गुण कहलाते हैं, अणिमा आदि, क्योंकि वो उनके लिए मिले हुए हैं पुण्य के फल से। लेकिन रिद्धियाँ वो कहलाती जो तप के प्रभाव से प्राप्त होती हैं। इसलिए आप बोलते हो रिद्धिधारी वो देव, लेकिन वो गुण कहलाते हैं, अणिमा आदि गुण कहलाते हैं। लिखा रहता है लेकिन वो गुण है एक प्रकार से, क्योंकि रिद्धियाँ वो कहलाती जो तप के माध्यम से प्राप्त होती। लिखा भी है देव रिद्धि दर्शन, ऐसा लिखा भी रहता है। अब रिद्धि तो उनका नाम है ही, लेकिन ये है कि उनको गुण कहना चाहिए। हाँ, क्योंकि रिद्धि तो कैसी होती है? तपस्या। ये भी कह सकते अभी तपस्या की थी, अभी भी प्राप्त हुई, ऊपर गए तो वहाँ भी उनको मिल गए गिफ्ट रूप में। हाँ। हाँ। नहीं, मुख। हाँ। कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, जिस प्रकार भंडारी एक ही कोठे में अनेक प्रकार के धान आदि वस्तुएं रखता है। कोष्ठ माना होता है एक प्रकार का बंडा, हाँ, कोठा। हाँ, उसी प्रकार से बुद्धि के धारक ऋषिगण अपनी बुद्धि में अनेक प्रकार के ग्रंथों को धारण कर रखते हैं। धारण को कभी नष्ट नहीं होने देते। जिन्हें धारण कर रखा है अंदर, वो कभी नष्ट नहीं होने देते, वो सुरक्षित, जैसे उसमें बंडी में सुरक्षित बना रहता है ना, ऐसे ये सुरक्षित बना रहता है। ऐसा है। कोष्ठ समबुद्धि की प्राप्ति कोष्ठ बुद्धि कहते हैं। जब उनको आवश्यकता पड़ती है तब वह निकाल देते हैं, तब आपको बता देते हैं, तब समझा देते हैं। गाथा है, ग्रंथ है, सारी एक चीज़ से पूरा निकाल लेते हैं। कोष्ठ बुद्धि कहलाती है। जब उनको आवश्यकता पड़ती है उतना कोष्ठ में से निकाल लिया, आपको प्रस्तुत कर दिया, आपको बता दिया, ये कोष्ठ हैं, रखे देते हैं। आज की बात नहीं कह रहे हैं, पहले के ऐसे करते थे। आज तो रिद्धि है ही नहीं ना, फिर भी बहुत कुछ है। रिद्धि नहीं है फिर भी ऐसा नहीं है कि हाँ। बीज बुद्धि रिद्धि, खेत में बोया एक बीज ही बहुत से धान को उत्पन्न कर देता है। एक बीज बोया बहुत सारा धान उत्पन्न। वैसे एक पद के ग्रहण से अनेक पदों का ज्ञान हो जाए, उससे बीज बुद्धि रिद्धि कहते हैं। कोई एक पद ग्रहण कर लिया तो बस वहाँ से पूरा पर उनको पूरा ज्ञान हो जाए, पूरे सूत्र याद हो जाते। एक कोई सूत्र बोल दो फिर पूरा चलता रहता उनका। ये कहलाता है बीज बुद्धि। माने एक सूत्र को आप समझ में आया, पूरा व्याख्यान कर देंगे वो पूरे ग्रंथ का। पदानुसारी बुद्धि रिद्धि। ये श्रुति ज्ञान में आ गया कि मति ज्ञान में? कौन सा? ये जो मतलब एक पद से सारे पदों का ज्ञान, तो श्रुति ज्ञान हो गया। मति ज्ञान भी रहता है और श्रुति ज्ञान वर्ण कर्म का क्षय उपशम भी उसमें रहता। तो पदानुसारी बुद्धि रिद्धि, जिस बुद्धि में ग्रंथ का प्रथम या अंतिम पद ग्रहण करने से ही पूर्ण ग्रंथ का ज्ञान हो जाए। समझ गए ना? प्रथम या अंतिम पद ग्रहण कर लिया, चाहे अंत वाला पद बता दो या पहले वाला, कोई भी एक पद आया और पूर्ण ग्रंथ का उनको ज्ञान हो जाए, तो ये कहलाता है पदानुसारी बुद्धि रिद्धि। कैसे पता चलता है कि क्या लिखा होगा पढ़ने से? बुद्धि रिद्धि है, रिद्धि से सारा मालूम पड़ जाता है। जैसे आप लोग मोबाइल में सर्च करते हो, एक शब्द डालो सारा निकल आता है, उसमें जो जो कुछ भी अंदर रहता है, जो जो चीज़ें उसकी संबंध में रहती हैं, जिसने जो कुछ लिखा हो, डाला हो, किया हो, तो सारा उसमें आ जाता ना आपका किसमें, गूगल में। समझ गए ना? इसी प्रकार से यहाँ पर एक पद डालो और महाराज के गूगल में सब कुछ निकल करके बाहर आ जाता है। वर्तमान में रिद्धि गूगल ही है। हाँ हो सकता है उन लोगों ने ये देख के बताइए। वो तो है ही, कुछ ना कुछ तो रहते ही। समभिन्न श्रोतृत्व रिद्धि, एक ही समय में होने वाले अनेक शब्दों को एक साथ अलग अलग जिस बुद्धि विशेष से जाना जाए, उसे समभिन्न
त्रिबुद्धि रिद्धि कहते। जिस चक्रवर्ती 12 योजन लंबे और 9 योजन चौड़े सैन्य में रहने वाले मानव, पशु, पक्षी आदि सभी की अक्षरात्मक अनक्षरात्मक भाषा को एक साथ अलग अलग जान लेता है। चक्रवर्ती के पास भी ये गुण होता है। क्या होता है? यही वाला कौन सा? सम्मिलित श्रोत्र रिद्धि। 12 योजन तक लंबे और 9 योजन तक चौड़े उनका जो कटक सेना रहती है, उसमें जो पशु पक्षी आदि जो भी हैं उसकी अक्षर और अक्षर दोनों भाषाओं को समझने की क्षमता उसके पास होती है। किसके पास? चक्रवर्ती के पास। अब इससे भी अधिक जो होते वो मुनि राजा के पास होते। समझ गए? वो कह जाते सम्मिलित श्रोत्र बुद्धि। एक साथ बहुत लोगों की आवाज़ को सुन लेना, उनके शब्दों को, भाषा को सुन लेना, समझ लेना। एक साथ 10-20 लोग बोल रहे हैं तो अभी सबकी भाषा को सुन लेंगे वो। ऐसा कभी कभी तो हमें भी सुनना पड़ता है। यहाँ से ही प्रश्न, यहाँ से ही प्रश्न, यहाँ से ही प्रश्न, बहुत सारे सब सुन। तो इन सब के साथ ही मति ज्ञान स्वतः ज्ञान का कारण है, क्योंकि उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है स्वतः मति पूर्वम, मति ज्ञान पूर्वक ही स्वतः ज्ञान होता है। इस प्रकार अनेक भेदों से शोभायमान रिद्धियों से युक्त ऐसे इस मति ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये मति ज्ञान किस प्रकार से उपासना की गई है। कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी ज्ञान है वह पूज्य है, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान प्रमाण है, सम्यक ज्ञान पूजनीय है। और आपका जो ज्ञान है वो पूजनीय है क्योंकि आप सम्यक दृष्टि हैं। तो समझ में आ रहा है? आप पूज्य हो कि नहीं, लेकिन आपका ज्ञान तो कैसा है? पूजनीय है। विशेष रूप से वह ज्ञान अपने आप में महत्वपूर्ण है। तभी तो कहते ना, क्या कहते हैं आपको पता? आपको ये बोलते हैं कि मूर्ख अपनी गोष्ठी में पूजा जाता है, अपनी मेजॉरिटी में। समझ गए ना? मुखिया अपने परिवार में पूजा जाता है, राजा देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते। विद्वान पुरुष सर्वत्र पूजा जाता है। देश विदेश कहीं भी चला जाए सब जगह, क्योंकि सम्यक ज्ञान अपने आप में पूजनीय है। जहाँ पहुँच जाता है सम्यक ज्ञान का, पूजनीय का अर्थ यहाँ पर सामने वाले का सम्मान हो जाता है, आदरणीय हो जाता है, सम्मान मिल जाता है। सम्यक ज्ञान है तो पूजनीय है, सीधी सी बात है। और यदि ज्ञान भी आपके पास है तो भी लोग सम्मान देते हैं। वो भी तो भले कुमति ज्ञान हो फिर भी वही कैसे वजह सम्मान का पात्र जब संसार में हो रहा है तो सम्यक ज्ञान फिर पूजनीय क्यों नहीं होगा? जो अच्छी वक्ता होते हैं, एंकर वगैरह होते हैं, उन सबको सम्मान नहीं मिलता क्या? सम्मान मिलता, धन मिलता, सब कुछ मिलता है, क्योंकि बोलने की दुकान बहुत बड़ी है संसार में। जो बोलना जानता, जो कहते जो बोलता है सो, जो बचता है सो बिकता है, जो बचता है तो बिकता है। नारियल भी देख लो, बचने वाला बिकता है। ऐसे जो बोलता है तो संसार में वो बिकता है। जब ऐसे ज्ञान वाले भी बिक जाते हैं तो सम्यक ज्ञानी की बात तो अलग ही है। समझ गए ना? बिकने का अर्थ ऐसे नहीं कोई खरीदता है, बिकने का अर्थ उसकी कीमत होती है, इज्जत होती है, ऐसा होता है। इसलिए ज्ञान में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा ज्ञान प्राप्ति का भाव बनाते रहना चाहिए। जीवन भर विद्यार्थी बने रहो, सबसे बड़ी चीज़ है। कभी अपने आप को ये मत मन हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, नहीं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे सर्वार सिद्धि को जितनी बार पढ़ो उतना कम है। कौन से ग्रंथ को? सर्वार सिद्धि ग्रंथ को जितनी बार पढ़ो उतना कम है, नया नया मैटर मिलता है। और आचार्य भगवंत तो हर वर्ष तत्वा सूत्र का 10 अध्याय का अर्थ समझाते हैं, और हमने लगभग 7 वर्ष तक सुना, नया नया मैटर मिलता है। क्या मिलता है? उनके सुनने से नया नया चिंतन, नया नया विषय, कुछ ना कुछ मिलता था। तभी तो आज काम में आता है वो चिंतन। आचार्य भगवंत सुना हुआ, उसको मनन किया हुआ, फिर उसके बाद आज निकलता है। ये बात अलग है कि आचार्य से जब बोलते हैं, समझाते हैं, कौन कितना ग्रहण कर पाता है उसकी क्षमता है। जैसे केवल ज्ञानी दिव्यधनी हैं, कितना वो जानते हैं, कितनी दिव्यधनी से फिरता है। अनंत भाग झेल सकते का सर्वप्रवेश अंत भाग बताएंगे, उसका अनंत भाग आपके पास मुनि ऋषियों के पास आएगा, उसका अनंत भाग अपना कितना है? अनंत का अनंत वही असंख्यात में भाग अनंत का कितना बोले, ये सब अपने पास आया है। फिर भी इतना लगता है विशाल, उसको ही पूरा पढ़ना मुश्किल है। आज वर्तमान में जो हमारे पास शास्त्र हैं उनको पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी लोग उसका स्वाध्याय कर नहीं पाते, कुछ कर भी लेते तो अर्थ नहीं समझ पाते। हाँ, आप लोगों ने कितने ग्रंथ पढ़े अभी? कितने ग्रंथ लिखे हुए हैं उस समय, वो जो कितनी
स्वाध्यायशील होंगे, कितने लिखने वाले होंगे। 6 महीने तक तमिलनाडु में क्या हुआ, होली चलाई लगातार। 6 महीने क्या होते हैं, लगातार ग्रंथ चलाए, जैन ग्रंथों को। कितना श्रुत होगा, श्रुत का कोई पार नहीं। आज यदि वो सारे शास्त्र होते तो क्या होता, सुन लो आप। जितनी समस्याएं वो सारी समाप्त हो जाती। और जितने शास्त्र तो आपके पास नहीं, जितने विदेश पहुंच गए आपके शास्त्र, जापान वगैरह, जर्मनी वगैरह, बहुत जगह वहाँ पर रखे, उन्हीं सबसे आविष्कार चल रहे हैं ये सब। जी कुछ भी नई नई क्वालिटियाँ दिख रही हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक आदि, जो भी आकाश का, जमीन का, पाताल का वंडर ऑफ साइंस दिख रहे हैं, वो सब जैनिज्म की ही हैं। वह सब उसको पढ़ करके, समझ करके उस प्रकार से उन्होंने, हाँ आकाश में भी उड़ाया जा सकता है, विमान भी होते हैं, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर बना लिया, हवाई जहाज बना लिया, बहुत सारा अवधि ज्ञान, यहाँ के शब्द वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ज्ञान में आते हैं, तो मोबाइल आदि बन गए थे हमारे। समझ में आया, ये सब चीज़ें जैनिज्म से लेकर के चल रहे हैं। है मतलब ओपन नहीं करते लोग, बताते नहीं कहाँ से लिया, कैसे लिया, सब कॉपीराइट करके चलते हैं कि मैंने किया, मैंने बनाया, ऐसा किया। जब आज वर्तमान में हम ही आप लोग कॉपीराइट करने लगे, दूसरों की बात अलग। आचार्यों की सारे ग्रंथ ले लिए, प्रथमानेक वगैरह, और अपने ढंग से कहानियाँ लिख दी, उसमें बीच में मैटर डाल दिया और कह दिया कॉपीराइट। उसमें पेटेंट का जमाना नहीं था ना, जैन शास्त्रों को पेटेंट करा लेते। नहीं, जैन हमेशा उदार रहे, उदार रहे कि सब उपयोग करो, उदार रहे हैं, सबको दिया है, क्योंकि सर्वोदयती थे ये तो, सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो। लेकिन आज थोड़ी तुच्छ मानसिकता वाले कॉपीराइट कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। कुछ दृष्टि से कॉपीराइट ठीक है, लेकिन आचार्यों की बात लेकर के कॉपीराइट करना अच्छा नहीं है। हमने लिखा है आचार्यों का है और अपन कह रहे तो सर्वाधिक जगह सुरक्षित। बताओ भगवान की जिनवाणी का अपने ऊपर अपना अधिकार कैसे हो सकता है? हाँ, आप लिखो तो ठीक है भैया, ये मेरा चिंतन है, तो सर्वाधिकार सुरक्षित है। आचार्यों को लेकर के, आचार्यों का तो नाम ही गौण कर दिया, एक साइड डाल दिया है ना, अंडरग्राउंड अपना डाल दिया और अपना अंडरलाइन कर दिया, वो ठीक नहीं है। श्रुति ज्ञान की अपेक्षा इसको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर पांचों ज्ञानों को बार बार नमस्कार किया जा रहा है। कौन से ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। यही सम्यक ज्ञान है। और सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, यही पांचों ज्ञान प्रमाण स्वरूप है। ऐसा नहीं कि एक ज्ञान प्रमाण स्वरूप है, पांचों ज्ञान प्रमाण भूत हैं, पांचों ज्ञान पूजनीय हैं, पांचों ज्ञान को हमें आदर सम्मान देना है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद महाराज जी।